बसंत पंचमी के दिन कौन कौन सा काम करना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि का आगमन हो, माँ लक्ष्मी का घर में वास हो, माँ सरस्वती का घर में वास हो और आपके बच्चे हर कार्य में सफलता प्राप्त करें। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि बसंत पंचमी के दिन हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। बसंत पंचमी यानी माँ सरस्वती की पूजा का यह पर्व इस बार 5 फरवरी दिन शनिवार को देश भर में मनाया जाएगा। वसंत पंचमी पर ज्ञान और बुद्धि विवेक की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था और पूरे ब्रह्मांड को ध्वनि का उपहार मिला था। इसी दिन माँ सरस्वती अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा से जुड़े कुछ खास उपाय करने से हमें बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ को लगाएं बसंत पंचमी के दिन मालपुओं और खीर में केसर मिलाकर भोग। माना जाता है कि माँ सरस्वती को बूंदी भी बेहद प्रिय है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ के बाद बूंदी का भोग भी लगा सकते हैं। बंगाली समुदाय के लोग इस दिन माँ सरस्वती को बेर अर्पित करते हैं और फिर उसके बाद स्वयं खाते हैं। बसंत पंचमी पर आपको अपने गुरुओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। बसंत पंचमी के अवसर पर अपने गुरु की पूजा करने की भी परंपरा है। दरअसल इस दिन ज्ञानदात्री माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, इसलिए हमें शिक्षा देने वाले आचार्यों और गुरुओं को भी इस दिन सम्मानित किया जाता है। आज के परिवेश में आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जिस शिक्षक ने आपको पढ़ाया हो, बसंत पंचमी के दिन उनसे भेंट करें और उनको उपहार भी दें और उनको प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुलाल का क्या है महत्व? बसंत पंचमी पर अपने घर के छोटे बच्चों के हाथों से माँ सरस्वती की पूजा करवाएं और माँ का आशीर्वाद लें। माँ सरस्वती के चरणों में गुलाल जरूर रखें और गुलाल से माँ के चरणों की पूजा करें। हमारे देश के कुछ स्थानों पर बसंत पंचमी से ही होली खेलने की परंपरा का शुभारंभ हो जाता है। श्री कृष्ण और राधा जी की इस दिन पूजा जरूर करें। बसंत पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी से ही भगवान ने होली पर्व की शुरुआत की थी। इनकी पूजा से कामदेव और रति भी प्रसन्न होते हैं और गृहस्थी में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। अगर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा रहता है तो ऐसे दंपति को बसंत पंचमी के दिन रति और कामदेव की पूजा करनी चाहिए। आपको हर प्रकार से दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा। संगीत में रुचि रखने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, चलिए बताते हैं। जो लोग संगीत और कला जगत में रुचि रखते हैं उन्हें बसंत पंचमी के दिन अपनी कला का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। सरस्वती देवी के मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्ये नमः कम से कम 108 बार जाप करें। इसके साथ ही सरस्वती स्तोत्र का भी पाठ आपको करनी चाहिए। छोटे बच्चों को इस दिन दिया जाता है उपहार। बसंत पंचमी के दिन छोटे बच्चों को और अन्य जरूरतमंदों को कलम, पेंसिल, कॉपी, किताब गिफ्ट करें। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ सरस्वती आप पर सदैव प्रसन्न रहती है और आपके मस्तिष्क में सदैव अच्छे विचार आते रहते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए खास उपाय। सरस्वती पूजा के दिन ज्ञान और विद्या में वृद्धि करने के लिए जो विषय आपको सबसे कठिन लगे उसे मनन करके ध्यान से पढ़ें। आपकी रुचि विषय में बढ़ेगी और विषय भी फिर कठिन नहीं लगेगा। इस दिन घरों में बच्चों को उनके अभिभावक उनका पसंदीदा विषय पढ़ाएंगे तो उनका भविष्य में जरूर उनका नाम रोशन हो पाएगा। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।